अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम प्रूव करेंगे कि अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन एंड अरिथमेटिक मीन आल्सो ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन फॉर एनी टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स। डिस्टिंक्ट का मतलब होगा डिफरेंट पॉजिटिव रियल नंबर्स। पॉजिटिव आप समझ रहे हैं क्या होते हैं, रियल नंबर में आपको आइडिया है कि उसमें क्या होता है, ठीक है। सो हम इसको प्रूव कैसे करेंगे कि मैं इसमें कहूँगा कि लेट हम शुरू से कंसिडर कर लेते हैं कि अरिथमेटिक मीन जो है वो हार्मोनिक मीन से ग्रेटर है। मैं शुरू से इस चीज़ को ना सपोज कर लेता हूँ कि ये है, ठीक है। अब इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आपको पता है कि अरिथमेटिक मीन का फार्मूला होता है a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन का फार्मूला होता है 2ab ओवर a प्लस बी के। ठीक हो गया। यहाँ से हम इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको पता है कि इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी ग्रेटर देन 2 इंटू 2ab। सही है। तो यहां से आपके पास आ जाएगा a प्लस बी होल स्क्वेयर ग्रेटर देन 2 2 जार 4ab। ठीक हो गया। मजीद आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि a प्लस बी होल स्क्वेयर, ये 4ab जब इधर आएगा तो -4ab हो जाएगा और राइट साइड पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, मजीद इसको चले मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे कि a प्लस बी होल स्क्वेयर माइनस 4ab ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब स्क्वेयर ओपन करेंगे तो a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab माइनस 2ab ग्रेटर देन 0। सो क्या आ जाएगा, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सॉरी यहाँ पर ये 4 है, इसको आपने करेक्शन कर लेनी है। ये -4ab ग्रेटर देन 0 तो प्लस 2ab माइनस 4ab क्या आ जाएगा, -2ab ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये स्टूडेंट आपके पास ना ये बेसिकली फार्मूला है ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2ab। आपको पता है ये किसके इक्वल होता है, a माइनस बी होल स्क्र ग्रेटर देन 0। ठीक है। अब यहां पर आपको पता है हम लिखेंगे विच इज ट्रू। इसके बाद मैं क्या लिखूंगा, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। ठीक हो गया। उसकी रीजन क्या है, बिकॉज a माइनस बी is a real number, is a रियल नंबर। रीजन क्या है, हमने शुरू में लेट किया था कि a और b दोनों क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है। तो जब दो पॉजिटिव रियल नंबर आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे तो डेफिनेटली उसका आंसर क्या आएगा, रियल नंबर ही आएगा। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि हमने शुरू में कहा था ना कि आपके पास ए लेट से मैं कहता हूँ 4 है और बी जो है वो 2 है, तो अगर आप दोनों को माइनस करेंगे तो डेफिनेटली 4 माइनस 2 आएगा विच इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है। सो ये वही बात है कि a माइनस बी इज आल्सो अ रियल नंबर होगा। ठीक है। और किसी भी स्क्वायर का जो रियल नंबर होता है, एंड आप लिखोगे एंड स्क्वायर ऑफ any real number, square of any real number is always positive, is always positive। ठीक है। मतलब ये हुआ कि हमारे पास क्या आ रहा था, आखिरी स्टेप क्या आया था, a माइनस बी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब ये बात ट्रू है। क्यों? क्योंकि a माइनस बी एक रियल नंबर है और रियल नंबर का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। सो हमने जो शुरू में एक बात लेट की थी ना कि अरिथमेटिक मीन जो है वो हार्मोनिक मीन से ग्रेटर है, सो ये क्या हो जाएगी, सो इज ऑलवेज। सो आप लिख सकते हो कि जो शुरू में हमने बात लेट की थी a ग्रेटर देन h, वो क्या हो जाएगी, इज ट्रू। ठीक है। क्योंकि उसको सॉल्व करके हमने इस रिजल्ट पे पहुंचे ना, इसको सॉल्व करके हमने आखिर में देखा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो ये बात ट्रू है। ठीक है। इसमें कोई गलत बात नहीं, बिल्कुल ट्रू है। तो इसका मतलब क्या है कि जो a ग्रेटर देन h था वो हमने बिल्कुल सही लिखा था। क्लियर होगा। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम करेंगे कि आल्सो हम कहते हैं कि a जो है वो g से ग्रेटर है ज्योमेट्रिक मीन से,
ग्रेटर है इफ ए एंड बी, इफ ए बी आर एनी टू distinct positive real number, distinct two positive real numbers। ठीक है, मतलब अब इसके लिए हमने ये बात प्रूव करनी है। सो अब हम लेट करेंगे उसी तरह कि अरिथमेटिक मीन जो है वो ज्योमेट्रिक मीन से ग्रेटर है। तो अरिथमेटिक मीन क्या है, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन जो कि इक्वल है प्लस माइनस ए बी स्क्वायर रूट। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा a प्लस बी ग्रेटर देन 2 प्लस माइनस एज इट इज आ जाएगा, और यहां से आ जाएगा ए बी। अच्छा, इसको लिखा जा सकता है a प्लस बी, ये जब इधर आएगा ना तो जो प्लस वाला साइन है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो माइनस वाला होगा वो प्लस में हो जाएगा, 2 ए बी ग्रेटर देन 0। अच्छा स्टूडेंट, अभी आप इसको देखें कि मैं इस a को लिख सकता हूँ ए स्क्वायर विद स्क्वायर रूट, प्लस b को लिखा जा सकता है b स्क्वायर रूट स्क्वायर माइनस प्लस 2 अंडर रूट a अंडर रूट b ग्रेटर देन 0। ठीक हो गया। सो अगर आप इसको सॉल्व कर वापस से आते, इसको सॉल्व कर वापस b आता है, तो ये अब क्या हो गया, फार्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस प्लस 2ab। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, दिस इंप्लाइज के अंडर रूट a प्लस माइनस अंडर रूट b होल स्क्वायर इज इक्वल सॉरी ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये बेसिकली फार्मूला था ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस प्लस 2ab। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। ठीक हो गया। और यहां मैं लिखूंगा कि ये जो बात है ये ट्रू है। अब इसको किस तरह से वेरीफाई करेंगे कि ये ट्रू है, बिकॉज हम लिखेंगे बिकॉज हमारे पास a और b दो रियल नंबर थे, तो चाहे आप अंडर रूट a को माइनस करें या प्लस करें अंडर रूट b के साथ, तो दोनों केसेस में आंसर क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा, नॉन जीरो रियल नंबर्स, नॉन जीरो रियल नंबर्स, नॉन जीरो रियल नंबर्स एंड द स्क्वायर of real numbers are always positive, or always positive। ठीक हो गया। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो शुरू में हमने बात प्रूफ की थी, लेट की थी कि a ग्रेटर देन g है, सो वो भी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ठीक है, सो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।